नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए हमारा जो ये साथियों आपका रीजनिंग का ऑपरेशन एनटीपीसी शुरू हो चुका है, जो कि साथियों आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहा है। साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग बेहद ही साथियों आपका सरल और सिंपल तरीके से समझ रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी समझने में असुविधा का सामना करना नहीं पड़ेगा। और प्रत्येक क्वेश्चन साथियों आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथियों, इस क्लास का अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे एक मिनट क्लासेस का नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इस क्लास का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, चलिए देने का तो क्लास को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका स्क्रीन पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह है, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपका कौन सा संख्या निकल कर आएगा, यह आपको बताना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है। लॉजिक आपको यहाँ पर देख के पता चल गया होगा। अगर नहीं भी पता चल रहा तो यहाँ पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो है आप एक बार ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद हम तो आपको बता ही रहे हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब 9 और 8 को अगर हम लोग यहाँ से ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 8 आपका 17 हो रहा, जो कि साथियों यहाँ पर आपका 17 कहाँ पर दिया गया है, ये आपका 17 दिया गया है। अब उसी तरह से यहाँ पर हम लोग इस रो को जोड़ते हैं तो 17 और 8 कितना होता है, 17 और 8 आपका 25, जो कि यहाँ पर आपको 25 देखने को मिल रहा है। अब उसी तरह से 25 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए, अब वही हमारा क्वेश्चन चिन्ह पर होना चाहिए। 25 और कितना को ऐड करना पड़ेगा सर, 25 और 16 को ऐड करना पड़ेगा। 6 5 11, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि कितना होना चाहिए सर, 25 और 16 को ऐड करेंगे तो हमारा जो प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह पर आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर 41, जहाँ ऑप्शन नंबर 1, जहाँ पर आपका 41 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपके लिए निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये लॉजिक बड़ा है इंटरेस्टिंग है। ये लॉजिक अब पहले तो आपको इस क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, उसके बाद आपको एक बार देख लेना है कि हाँ जी सर, इससे पहले हमने इस प्रकार का प्रश्न आपको प्रैक्टिस कराया है, यानी कि प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो आपको सीधा आपको माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। पूछा क्या जा रहा साथियों, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक घनाभ में कितने सीधी रेखाएं हैं। बस आपको घनाभ तो आपको पता ही होगा, आपने देखे होंगे घनाभ, बॉक्स डब्बा ये जो होता है वो आपका घनाभ ही होता है। ठीक, घनाभ। अब आपको यहाँ से आपको बताना है कि यहाँ पर टोटल कितने जो है सीधी रेखाएं हैं, ये आपको बताना। तो साथियों, आपको सीधी रेखाओं की अगर संख्या अगर पूछा जाए तो यहाँ से आपको कितने सीधी रेखा आपको देखने को मिल रहा है। तो साथियों, एक घनाभ से जो है आपको टोटल 12 सीधी रेखाएं आपको देखने को मिलता है। कितने सीधी रेखाएं देखने को मिलता है, तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पर टोटल 12 ऐसे हैं जो सीधी रेखाएं आपको घनाभ में देखने को मिलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या निकल के आता है। चलिए साथियों देखते हैं। 214 के बाद आपका क्या है, 297 है, यानी कि घटते हुए जा रहा है। फिर उसके बाद अगला घट जा रहा है, फिर आपका घट रहा है, फिर आपका घट रहा है। तो यानी कि कितने कितने के यहाँ पर घट रहा है, ये हमें एक सीरीज को देखना है कि कितना घट रहा है। आइए 214 से अगर 97 हो रहा, 197, तो कितना माइनस हो रहा सर, 14 से 7 का तो आपका 7 हो रहा। हाँ, अब उसके बाद कितना हो रहा, 10 से 9 जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 17 हो रहा, -17 हो रहा पहले। उसके बाद कितना, फिर उसके बाद 97 से आपका 179, यानी कि 17 से अब 9 जाएगा तो आपका 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा, 8 से 7 जाएगा तो आपका 1, यानी कि अगला में आपको 18 माइनस हो रहा। फिर यहाँ पर कितना माइनस होना चाहिए, 17 18, अब यहाँ पर आपको 19 माइनस होना चाहिए। 19 तो माइनस हो रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 160 में से 179 में से अगर 160 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। बिल्कुल सर, यानी कि 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, तो अब कितना हो जाएगा आपका -20 करना पड़ेगा। तो माइनस अगर 20 करते हैं कि 160 से अगर -20 करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर आपका निकल कर जाएगा आपका 140, जो कि बिल्कुल सही जवाब इस क्वेश्चन का आप देंगे ऑप्शन नंबर 3। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर आपका बिल्कुल सही जवाब आया होगा, ऑप्शन नंबर 3 140। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है,
तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पर यहाँ पर पूछा जा रहा है। हाँ, तो ये क्वेश्चन साथ ही आपको कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। कुछ कलाकार सेलिब्रिटी हैं, यहाँ पर आपको मेंशन नहीं किया है कि कथन और निष्कर्ष बोल के, लेकिन आपको यहाँ पर देख के आपको समझ जाना है, एक बार पढ़ लेना है कि क्वेश्चन आपको क्या बोला जा रहा है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर हाँ यहाँ पर निष्कर्ष भी आपको निकालना है। तो यानी कि क्या है, यह एक कथन है। कुछ कलाकार क्या आपका सेलिब्रिटी है, कुछ कलाकार क्या आपका सेलिब्रिटी है। कलाकार को के कर दिए, सेलिब्रिटी को सी कर दीजिए। सभी सेलिब्रिटी क्या है आपका करोड़पति है, सभी सेलिब्रिटी क्या है आपका करोड़पति है, करोड़पति को सी आर कर दिए जी, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। हाँ, तो अब आपको क्या करना है, इनमें से बोल रहा है कि कौन सा निष्कर्ष जो आपका अनुसरण करता है, इन चारों में से यहाँ पर कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण करता है, ये आपको बताना। कोई करोड़पति सेलिब्रिटी नहीं है, कोई भी करोड़पति सेलिब्रिटी नहीं है, बिल्कुल सर ये गलत बोल रहा है। ये वाला जो पार्ट है ये आपका करोड़पति सेलिब्रिटी है, सॉरी ये जो है आपका सभी, ये वाला पार्ट है जो है ये आपका सभी सेलिब्रिटी आपका करोड़पति है जी, बिल्कुल ये गलत हो रहा। सभी कलाकार करोड़पति है क्या, सभी कलाकार, ये सभी कलाकार जो है आपका करोड़पति है क्या, बताइए सभी कलाकार करोड़पति है क्या, सभी कलाकार करोड़पति है क्या, अब बताइए कलाकार कहाँ पर है साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलाकार कौन है, तो कलाकार ये वाला है। तो सभी कलाकार आपका करोड़पति के अंदर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा सर। कुछ यहाँ पर जो है कुछ कलाकार आपका करोड़पति है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। कोई सेलिब्रिटी करोड़पति नहीं है, ये सरासर गलत हो जाएगा। हम लोग को कहीं पर भी यहाँ पर कहीं नहीं के बारे में जिक्र नहीं किया है। कोई सेलिब्रिटी करोड़पति नहीं है जी सर, कुछ सेलिब्रिटी हम लोग का करोड़पति यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सभी सेलिब्रिटी आपका करोड़पति है, तो कैसे आपको यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी सेलिब्रिटी यहाँ पर करोड़पति नहीं है, तो ये सरासर आपका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं कि कुछ कलाकार करोड़पति हैं, कलाकार करोड़पति हैं, देखते हैं कुछ कलाकार करोड़पति हैं, बिल्कुल सर ये वाला जो है आपका पार्ट करोड़पति और कलाकार को यहाँ पर कवर कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ कलाकार क्या है करोड़पति हैं। 100% क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर क्या करना है, इस आकृति में आपको बताना है कि टोटल कितने त्रिभुजों की संख्या यहाँ से निकल कर आ रहे हैं साथियों, ये आपको बताना है। चलिए, तो जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न आपको कहीं पर देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि इस प्रकार का जब भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आपको 1 2 3 4 हमने काउंटिंग किया तो कितना हो गया हम लोग का 4 निकल गया, तो 4 का आपका दोगुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से साथ में आपका 8 टोटल इस आकृति से आपको क्या निकल के आएगा, आपका त्रिभुज निकल के आएगा। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ से अगर हम लोग को ज़्यादा यहाँ पर कर दिए, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर 6, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 का भी हम लोग दोगुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका टोटल इस आकृति से आपका 12 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी हम लोग उसी तरह से करते हैं, 1 2 3 और ये आपका 4, तो 4 से हमारा कितना हो जाएगा, 4 का दोगुना हमारा जो है यहाँ से 8 निकल के आ चुका है जी बिल्कुल। अब 8 के बाद आइए आगे और देखते हैं कि कहाँ पर बन रहा है। तो आगे और देखने के बाद हम लोग का यहाँ से आपका एक यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ये वाला, ठीक। 8 के बाद आपका 9 हो गया। अब उसी तरह से ये वाला 10 हो गया। अब ये वाला 10 के बाद आपका 11 हो गया। अब उसके बाद ये वाला जो है आपका ये वाला आपका मिला के कितना हो जाएगा टोटल 12। 12 के अलावा आपको साथियों इस डायग्राम से आपको जो है आकृति ट्रायंगल यानी कि नहीं देखने को मिलेंगे, यानी कि टोटल कितने देखने को मिलेंगे ऐसे इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या टोटल आपको 12 ऐसे आकृति जो है आपको ट्रायंगल देखने को मिलेंगे, ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको हाँ इस सीरीज में आपको क्या किया गया है, आपको एक श्रृंखला दिया है। आपको इस श्रृंखला में आपको क्या करना है कि ऐसे कितने डी हैं, ऐसे कितने डी हैं जिनके ठीक बाद डब्लू और लेकिन ठीक पहले आपका के जो है आपका नहीं आना चाहिए, ये आपको बताना है।
यानी कि डी के बाद आपका डब्लू आएगा, लेकिन डी से पहले आपका के नहीं आएगा। चलिए ढूंढते हैं डी या डब्लू को। डी और डब्लू, डी और डब्लू ये रहा, लेकिन आपका उससे पहले आपका के आ रहा, तो ये हमारा नहीं होगा। डी, हाँ ये हो जाएगा हम लोग का डी और डब्लू, फिर आपका डी डब्लू ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। यानी कि हम लोग के पास अब कितने ऐसे सीरीज निकल कर आया, पैटर्न निकल कर आएगा, जहाँ पर साथ ही आपका डी से पहले आपका के नहीं होगा, लेकिन डी के बाद आपका डब्लू आएगा। तो ऐसे कितने देखने को मिलेंगे? तो ऐसे साथियों हम लोग को देखने को मिलेंगे टोटल 3 ऐसे पैटर्न देखने को मिलेगा, जहाँ पर डी से पहले आपका क्या आएगा, लेकिन सॉरी डी से पहले आपका क्या नहीं आएगा, लेकिन डी के बाद आपका डब्लू आएगा। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। 1 2 3 है हराना, हाँ 1 2 3। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है सर? यहाँ से आपको बताना है कि अलग कौन सा है। चलिए इनमें से आपको अलग समूह का आपको चुनना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर समूह में हम लोग का अलग क्या है सर। यहाँ से 16 से 19 हो रहा, यानी कि 3 बढ़ रहा जी। उसके बाद 19 से आपका क्या हो रहा, 18, यानी कि -1 हो रहा। प्रत्येक हम लोग अगला लेटर पर चल रहे हैं, यानी कि अगला अक्षर पर चल रहे हैं। 18 से पहले यहाँ पर कितना होता है सर? 17 होता है। ये लॉजिक लग रहा है पहला में। दूसरा में देखते हैं। दूसरा में देखने से हम लोग को पता चल रहा है सर 22 3 25 जी, बिल्कुल यहाँ पर भी लागू हो रहा। हाँ, अब 25 से 1 कम 24 जी, यहाँ पर भी हो रहा। 24 से 1 कम 23 यहाँ पर भी हो रहा। अब चलिए इसको देख लेते हैं। 3, अच्छा 3 में अगर 3 जोड़ेंगे तो हमारा 6 होना चाहिए ना सर। यहाँ पर आपका 4 जोड़ा जा रहा, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। बाकी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 10 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 13 हो रहा, और 13 से 1 कम आपको 12 हो गया, 12 से 1 कम आपका 11 हो रहा। बाकी ये हम लोग का क्या 4 से आपका शुरू हो रहा है, यानी कि पहला ही में आपका 4 बढ़ रहा, लेकिन बढ़ना कितना चाहिए? बढ़ना आपका चाहिए था आपका 3 बढ़ना चाहिए। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है कि यहाँ पर जो है, हाँ सर्वोत्तम, यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि क्या क्या दिया है। परिवार, माता और बच्चे। ठीक है, परिवार, माता और बच्चे, सोना चांदी आभूषण, मेज कुर्सी फर्नीचर, डॉक्टर आदमी और छात्र। तो आप क्या दे सकते हैं? तो आप इस क्वेश्चन का जवाब जो है साथियों ऐसे दे सकते हैं कि कुछ डॉक्टर जो है, कुछ डॉक्टर आपका मेन भी है और कुछ मेन आपका डॉक्टर भी है। और यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं साथियों कि कुछ स्टूडेंट आपका मेन भी है और कुछ स्टूडेंट आपका डॉक्टर भी है। यानी कि हमारे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आपको एक सटीक यहाँ पर जो है डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखने को मिलेगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1 के अकॉर्डिंग हम लोग का देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कुछ डॉक्टर आपका आदमी भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है। कुछ आदमी डॉक्टर भी हो सकता है और स्टूडेंट भी हो सकता है, यानी कि छात्र भी हो सकता है। कुछ छात्र आदमी भी हो सकता है और डॉक्टर भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब आपने दिए होंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पर क्या है, ये रहा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बोला क्या जा रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में यहाँ पर क्रूड को ये लिखा है जी। उसके बाद मॉइस्ट को क्या लिखा जाएगा यह हमें बताना है। चलिए CRUDE ये है, इसको लिखा आपका BSTED। आइए अब इसको किस तरह से लिखा गया है इसको हमें देखने की आवश्यकता है। तो सर यहाँ से आप देख पाएंगे सी से पहले आपका क्या आता है, आपका बी आता है, 1 माइनस करना पड़ेगा। आर के बाद क्या आता है सर? आर के बाद आपका यहाँ पर एस आता है, 1 जोड़ना पड़ेगा। यू से पहले आपका टी आता है, माइनस करना पड़ेगा। ई जो है डी के बाद आता है, जोड़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपका माइनस करना पड़ेगा। तो यानी कि लॉजिक क्या लग रहा है? लॉजिक यहाँ पर हमारा क्लियर है, जहाँ पर -1
+1 -1 +1 -1 +1 -1। इस तरह से लॉजिक हम लोग के यहाँ पर लग रहा है, यानी कि माइनस से शुरू करना है। आइए, एम से पहले क्या आता है सर? एम से पहले हम लोग का आता है आपका एल आता है। एम से पहले आपका एल आता है। ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद आपका पी आता है, यानी कि एल पी से शुरू होने वाला हम लोग का ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। एल पी से शुरू होने वाला कौन सा ऑप्शन है? तो एल पी से शुरू होने वाला साथी हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। बाकी आगे आपको करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या है, चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन को आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? विकल्प में जहाँ पर ये तीर दिया गया है इधर की ओर, यहाँ पर नीचे की ओर, इधर आपका इधर, फिर इधर, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है सर? यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि आप एक बार जो है वीडियो को रोक दीजिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो हम तो बताने ही वाले हैं। हाँ, यहाँ पर आपका क्या गया है एक बार देख लीजिए। देखिए, क्लॉकवाइज क्या किया गया है यहाँ पर? क्लॉकवाइज जो यहाँ पर आपको घुमाया गया है, ये जो एरो सब है। पहले क्या गया है? आपको इधर 90 डिग्री घुमाया है, फिर आपका इधर 90 डिग्री घुमाया है। ठीक, तो अब जो है हमारा किधर होना चाहिए? अब हमारा साथियों आपका कौन सा उत्तर होना चाहिए ये बताइए। हाँ, 90 डिग्री घुमाया है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये जो है, अब हमारे पास क्या होना चाहिए सर? इसको अगर इधर ले गए होंगे तो इसको अगर इधर ले जाएंगे, लेफ़्ट साइड है, और तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है क्या? नहीं घूम रहा है। तो आइए ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। ऊपर तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि ऊपर हमारा हो चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर निकल के आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? हमारा जो है साथियों कुछ इस तरह से आपको घूमते हुए आपको नज़र आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा है साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो प्यारे साथियों इस तरह से हम लोग का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आपने कितने क्वेश्चन को हल किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और साथियों आपने अभी तक अगर क्लास को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी करते चलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम को जुड़ना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम के माध्यम से आपको जो है क्लास का इन्फॉर्मेशन मिलता है। और एग्ज़ाम से रिलेटेड साथ ही आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो हमारे एक मिनट क्लासेस का नीचे आपको टेलीग्राम चैनल आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए साथियों आगे हम लोग इसी तरह से हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।